हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी धमाकेदार सी वीडियो में। मेरा नाम है गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के यानी कि आपके क्लास 10th के गणित के प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने इससे पिछली वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से हल करना सीखा था। अगर आपने वह वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप सभी वहां से जाकर के उसे देख सकते हो। सो दोस्तों, यहाँ पे हमें इस दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आइए इसे हम देखते हैं किस किस प्रकार से हम इसे सिद्ध करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को हल करने के लिए हमें अगर कुछ भी सिद्ध करना है, जैसा कि यहाँ हमें अपरिमेय संख्या उसे सिद्ध करना है, तो हम उसका उल्टा मान लेते हैं। जैसा कि हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 3+ में माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। आइए यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, हमने यहाँ पर एक सिंपल सी लाइन लिखी कि माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमें सिद्ध करना था अपरिमेय, हमने मान लिया परिमेय। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वैसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पिछली वीडियो में और डिटेल में बताया है मैंने। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि चूंकि ये 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए इसे जो है चूंकि इसीलिए ये परिमेय संख्या है अपनी, हमने माना। तो अब अगर यह परिमेय संख्या है तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 3+2√5 को जो है दोस्तों हम लिख सकते हैं इसे P/Q के रूप में। ठीक है, P/Q के रूप में इसे लिखा जा सकता है। अब इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, इसके पक्षों को बदलेंगे और इससे हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, हमें पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस और ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं करनी है, बहुत ही आसानी से हल निकलेगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमने देखो, मैं आपको वापस स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि हमने क्या किया। हमने पहले इसको जो है विपरीत मान लिया, हमें सिद्ध करना था अपरिमेय, हमने मान लिया परिमेय है। अपरिमेय संख्या का क्या गुण होता है, क्या खासियत होती है कि उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसा कि 5 है तो हम 5/1 उसको लिख सकते हैं। ठीक है, सो अब और यहाँ पर एक और चीज़ होती है, एक परिमेय संख्या है और यहाँ पे जो P/Q है ना, वो होता है अपना पूर्णांक। पूर्णांक मतलब क्या? पूर्णांक मतलब होता है कोई पूर्ण संख्या, जैसे कि यानी कि -1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4 प्लस वाले, इस तरीके से। डेसिमल्स यानी कि दशमलव वाली संख्याएं नहीं होती हैं, रूट वाली संख्याएं, ये सब का हम नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आया? जिनका परफेक्ट रूट हम नहीं निकाल सकते हैं उन्हें नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। और क्या चीज़ होती है कि ये जो क्यू है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो से किसी कोई भाग दोगे तो वो नहीं आ सकता है। समझ में आया? इसलिए ये कुछ कंडीशंस थी जो कि मैंने आपको ऐसे ही बता दी। अब देखो, अब हम इसको थोड़ा पलट करके लिखेंगे। कैसे पलटेंगे? तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बराबर में कि हाँ, इस तरीके से देखो, पहले ये जो 2√5 है ना, इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, बराबर में हम लिखते हैं P/Q दोस्तों। ठीक है, अब ये जो प्लस का 3 है ना, इसे हम उधर लेकर के जाएंगे। क्यों लेकर के जा रहे हैं अभी बताता हूँ। ये जो प्लस का 3 दिख रहा है, इसको उधर लेकर के जाएंगे, बराबर के उधर। बराबर के उधर कैसे? प्लस वाली संख्या इधर माइनस में जाती है, तो यहाँ -3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आया। अब यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे एक और छोटी सी चीज़ कि ये जो आपका 2 है ना, ये 2, इसको भी अब हम उधर भेज देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे बच जाएगा अपना √5 √5 बराबर में P/Q -3। और एक चीज़, एक छोटी सी चीज़ आप सभी अभी से याद कर रहे हो दोस्तों कि अ, किसी भी संख्या को, जैसा कि ये 2 है ना, वो √5 के साथ गुने में होता है। जब भी हम इसको इधर से इधर भेजते हैं, इधर से इधर भेजते हैं, तो गुने वाली संख्याएं भाग में जाती हैं। ठीक है, तो ये इसके भाग में चला जाएगा, तो ये बटे में 2 हो गया। ये चीज़ हो गई। समझ में आया? वापस से समझाते हैं। हमने यहाँ पे एक चीज़, छोटी सी चीज़ करी है दोस्तों। सबसे पहले हमने क्या करा कि माना कि यह 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हमने परिमेय संख्या क्या होता है, उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q नहीं बराबर बाय 0 होना चाहिए, Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम P/Q के रूप में इसे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इनको पक्षों को बदलते हैं। ठीक है, पक्षों को बदलते हैं। पहले 3 को हम बराबर के उधर भेजते हैं, तो प्लस का है तो इधर -3 आ गया। अब यहाँ ये जो 2 है वो √5 के साथ गुने में है, तो बराबर के उधर भाग में आ गया। ये स्थिति बनी अपनी। इस तरीके का ये जो इक्वेशन है, समीकरण है, वो अपने पास आया। यहाँ पर क्या आपको कोई गड़बड़ दिख रही है? बिल्कुल। यहाँ पे जो आपका √5 है वो आपको क्लियरली पिछली वाली वीडियो से, पिछले वाले क्वेश्चन को हल करने के बाद पता है कि √5 तो अपना होता अपरिमेय है। फिक्स है ये, तो √5 अपना अपरिमेय ही होता है। अब अपरिमेय, ये जो चीज़ें हैं वो परिमेय में आती हैं, ये अपना अपरिमेय है, और अपरिमेय बराबर में परिमेय संख्या असंभव है, इसीलिए ये जो चीज़ है अपनी वह अपरिमेय होगी। अब इसी को हम यहाँ पे एक लाइन में लिखेंगे। बस इतना ही था क्वेश्चन। हाँ, इतना ही करना होता है, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा हमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना ही बस करना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लाइन लिख के आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके साथ ही लिखता हूँ कि चूँकि √5
एक एक दोस्तों अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है एवं ये जो आपको दिख रहा है ना p/q-3/2, ठीक है। सो ये है अपना क्या है, p/q-3/2, ये जो है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय, एक मिनट हम यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है। एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब चूंकि ऐसा है तो इतना तो आपको पता है दोस्तों कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर तो नहीं हो सकते, सिंपल सी बात है। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः अपरिमेय संख्या, मैं लिख के आता हूँ, ठीक है। हाँ तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक लाइन लिखी, सबसे ऊपर हमने लिखा कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है एवं p/q-3/2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अंडर रूट 5 अपरिमेय और ये जो चीज़ है इधर वाली ये परिमेय। अब आपको पता है कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या तो असंभव है, ये तो नहीं हो सकता, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर तो नहीं हो सकते। अतः हमारी कल्पना गलत है, जो हमने माना था वह गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 3 + में 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही करना था। एंड यही आपका जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में या फिर अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स, यूपी बोर्ड में शायद 4 नंबर का भी होता है ना, तो वहाँ पर उस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। और इतना ही लिखना होता है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। और आगे भी जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें भी हमें यही करना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, ठीक है दोस्तों। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। एंड हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर आपसे में से जितने भी लोग नए हो या फिर पुराने भी हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, सब्सक्राइब कर लो गाइस। सो या अगली वाली वीडियो में मिलते हैं हम आपसे, अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।